कागजी वादे हैं, सिर्फ खोखली बातें हैं। धरातल पे कहीं कुछ नहीं उतरा है। एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, बदले में कुछ दिया नहीं गया है। नीतीश कुमार की सरकार जो पेट में दांत लेकर चलती है, उसका यही रोल रहा हम लोगों के समाज के साथ कि ये हमारे बंधुआ मजदूर हैं। वो ठग रहे हैं, हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाकर ठग रहे हैं, और वो अब ठगने में हमारा समाज नहीं आएगा। भगवान परशुराम जी की जयंती समारोह काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, मगर दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो महाजुटान लगा है भूमियार ब्राह्मण समाज के लोगों का। देखिए, कई सवाल उठ रहे थे, मगर उन सवालों का आज जवाब पटना की सड़कों पर बाखूबी आप देख सकते हैं, और उन तमाम सवालों का जवाब मिल भी रहा है। मगर कुछ सीनियर लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से भूमियार ब्राह्मण समाज लगातार सवालों के घेरे में था कि टूट देखी जा रही है, आज उन तमाम सवालों का जवाब मिल रहा है। समाज में कभी टूट नहीं थे, लेकिन ये एकजुटता पहली बार देखने को मिल रही है। सारे लोग एक साथ सारे भेद को मिटाकर, और आज बिहार के नव निर्माण के लिए, आज बिहार के कल्याण के लिए परशुराम जयंती के अवसर पर पटना की सड़कों पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर नीला और नीचे पीला, यही दिखाई दे रहा है। पूरा पीलामय आपका पटना हो गया है, और एक संदेश देने का काम आशुतोष जी के नेतृत्व में पूरा भूमिहार ब्राह्मण समुदाय ने किया है आज इस परशुराम जयंती के अवसर पर। आप लोग सरकार से नाराज क्यों चल रहे हैं? सरकार से नाराजगी का मेन कारण यह है कि लगातार हमारा ये वर्ग एक सरकार को, एक पक्ष को वोट देते रहा, बदले में उससे केवल प्रताड़ना मिली, कहीं हमको कुछ मिला नहीं। इसलिए हमारा वर्ग ये ठगा हुआ महसूस कर रहा था, जिसकी परिणति आपने पिछले चुनाव में बोचाह में देखा। उसके बाद जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी। तो ये बीजेपी तो कहती है भाई कि हम भूमियार ब्राह्मण समाज को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ कागजी वादे हैं, सिर्फ खोखली बातें हैं। धरातल पे कहीं कुछ नहीं उतरा है। एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, बदले में कुछ दिया नहीं गया है। आपको भी लगता है सर कि भूमियार ब्राह्मण समाज को, जो एक शिक्षित वर्ग है, और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया? क्योंकि बीजेपी तो लगातार कहते रही है कि भूमियार ब्राह्मण समाज को लगातार आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। लगातार 40 वर्षों से 20 साल जंगल राज रहा बिहार में, और 20 साल के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार की सरकार को हमारे समाज ने बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दिया। लेकिन बदले में नीतीश कुमार की सरकार जो पेट में दांत लेकर चलती है, उसका यही रोल रहा हम लोगों के समाज के साथ कि ये हमारे बंधुआ मजदूर हैं, ये जाएंगे कहाँ हमसे। और इसी चीज़ को उन्होंने लेकर चला है, जिसका जवाब आज भूमिहार समाज देने के लिए तैयार है। जैसा कि आप विधान परिषद के चुनाव में देख चुके हैं, अभी इससे भी करारा जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आज बिहार के हर कोने से भूमिहार पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं, और हमारा समाज एकजुट होकर अब विरोध के मूड में है, और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। भैया, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार? एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और आशुतोष जी के नेतृत्व पर हम लोगों का और हमारे समाज का पूरे उन पर विश्वास है। हाँ, मगर सवाल ये है कि बीजेपी तो लगातार कहती रही ना कि आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम। ठगने से कुछ चलने वाला नहीं है। बीजेपी वो ठग रहे हैं, हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाकर ठग रहे हैं, और वो अब ठगने में हमारा समाज नहीं आएगा। हाँ भैया जी, अब आप लोग विरोध के मूड में आ गए हैं कि नहीं, जो समाज को आगे बढ़ाएगा उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हम लोगों ने जिनका झंडा ढोया, उन्होंने हमें अपेक्षित कर दिया। एक हाशिए पर ढकेलने का शुरू से साजिश के तहत प्रयास बीजेपी पार्टी में हम लोगों को किया गया। भूमिहार एक ऐसा शक्तिशाली जाति है जो फ्रंट में लीड करता है, वो सामने से लड़ने का कुव्वत रखता है, और आशुतोष भैया ने पूरे बिहार में पूरे समाज को अपने साथ जोड़कर एक साथ भूमिहार का नेतृत्व करने का साहस दिखाया है। भैया के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए एकदम पूरा समाज गोलबंद है। बीजेपी जो कहती है कि आप लोगों का जो भूमियार ब्राह्मण समाज है उसे आगे बढ़ाने का काम किया, क्या आपको लगता है कि अब वो चीज़ सही नहीं है और ये सत्य नहीं है? नहीं, बीजेपी का ये सिर्फ ढकोसला रहा। अगर हमारा नेतृत्व देखा जाए तो अब सही मायने में आशुतोष कुमार के तरफ से किया जा रहा है, और हमारे समाज को गोलबंद कर करके हमें विश्वास है कि आशुतोष कुमार हमारे समाज को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जाएंगे। आपने सुना किस तरीके से तमाम भूमियार ब्राह्मण समाज के लोग गोलबंद हो चुके हैं, और पटना की सड़कों पर हज़ारों की संख्या में जिस तरीके से रथ यात्रा निकली है, एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, युवा जो हैं, वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताइए, आप यूथ हैं, आप
कैसे देख रहे हैं? बीजेपी लगातार कहते रही कि आप लोगों के समाज को भैया आगे बीजेपी हम लोग को हमेशा ठगने का काम किया है। हम लोग मतलब उसका पारंपरिक वोट भूमिहार ब्राह्मण रहता था। उन्होंने सोचा कि इन लोग जाएंगे कहाँ, अच्छा लेकिन उन्होंने नहीं जाने कि जब जब बाभन बोला है राज सिंहासन डोला है। अच्छा 2005 में भी नीतीश कुमार को कुर्सी पर बाभन बैठाया था और इस बार तेजस्वी यादव को बैठाएगा। तो आपने सुना तमाम लोगों को। खैर लाइव सीरीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सीरीज पटना।